कपूर खानदान बॉलीवुड का सबसे बड़ा खानदान है और जितना बड़ा यह खानदान है उतने ही इस फैमिली से जुड़े किस्से हैं। राज कपूर ने सिर्फ अपने ही बच्चों को स्टार नहीं बनाया बल्कि बहुत से फ्रेश चेहरों को भी अपनी फिल्मों में दिखाकर सुपरस्टार बना दिया। शोमैन की जिंदगी में कई एक्ट्रेसेस भी आई। नरगिस के साथ उनके प्यार के चर्चे तो आम थे, लेकिन अफेयर्स के किस्से और भी कई एक्ट्रेस के साथ रहे। उन्हीं में से एक नाम है वैजयंती माला का। वैजयंती अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी और वो पहली साउथ एक्ट्रेस थी जो नेशनल स्टार बनी और नेशनल स्टार बनाने का काम किया था राज कपूर ने। दोनों की जोड़ी खूब फेमस हुई। दोनों के अफेयर के किस्से भी सामने आए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी हो गया कि वैजयंती माला के चलते पूरा कपूर खानदान हिल गया। चलिए इस पैकेज में आपको कपूर खानदान से जुड़ा एक किस्सा और वैजयंती माला के बारे में बताते हैं। चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी वैजयंती एक्ट्रेस के साथ साथ क्लासिकल डांसर भी है। महज 7 साल की उम्र में वैजयंती माला ने वेटिकन सिटी में डांस परफॉर्मेंस दी थी। जयंती की माँ भी एक फेमस तमिल एक्ट्रेस थी और एक्टिंग का गुण उन्हें माँ से ही मिला। तमिल फिल्में करने के बाद वो राज कपूर के साथ नजराना और संगम जैसी फिल्मों में भी दिखी और यहीं से दोनों के अफेयर के चर्चे भी शुरू हुए थे। वैसे तो राज कपूर नरगिस के प्यार में पागल थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन नरगिस की माँ ने कहा कि आज उनकी पत्नी को नहीं छेड़ेगा और तुम हमेशा दूसरी औरत कहलाओगी। तब नरगिस ने अपने पैर पीछे खींचे थे। इसी बीच राज की जिंदगी में वैजयंती माला की एंट्री हो गई। राज कपूर को संगम के लिए खूबसूरत नायिका की तलाश थी और ये तलाश वैजयंती माला पर जाकर पूरी हुई। वैजयंती माला के साथ राज कपूर काफी वक्त बिताने लगे और वैजयंती माला का प्यार राज के सिर चढ़ बोलने लगा। जब ये बात राज की पत्नी कृष्णा के कानों में पड़ी तो कपूर फैमिली में बवाल मच गया। कहा जाता है कि कृष्णा को भरोसा था कि नरगिस उनका घर नहीं तोड़ेगी, लेकिन जब संगम के सेट पर वो वैजयंती माला से मिली तो समझ गई कि वो उनके पति से क्या चाहती है। बेहद युवा और सुंदर वैजयंती माला की रोज कोशिश होती थी कि राज उनके साथ देर तक रहे। जब एक दिन राज घर नहीं आए तो कृष्णा को इस बात की जानकारी हुई कि वो वैजयंती माला के साथ थे। रात कृष्णा ने एक फैसला लिया कि वो घर छोड़ देंगी। अपना सारा सामान पैक कर बच्चों के साथ उन्हें वो सीधा होटल नटराज रुकी। इस कदम से पूरा कपूर खानदान हिल गया था। ये बात ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में कही थी कि जब होटल रहने की बात राज साहब को पता चली तो वो अपनी पत्नी को मनाने होटल आए, लेकिन कृष्णा नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ वैजयंती राज कपूर पर शादी का दबाव डालने लगी थी। संगम फिल्म खत्म होते ही राज इस बात को समझ गए कि इस अफेयर के चलते उनका घर टूटने के कगार पर है। फिर कृष्णा भी होटल से निकलकर बच्चों के साथ चित्रकूट रहने चली गई। बीवी को मनाने के लिए राज कपूर ने कृष्णा से वादा किया कि वो वैजयंती से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे और वो कभी उसके साथ काम नहीं करेंगी। संगम फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। वैजयंती माला रातों रात नंबर 1 हीरोइन बन गई। हालांकि इसके बाद राज कपूर से कभी किसी हीरोइन के साथ सीरियस अफेयर नहीं किया। वैजयंती भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। वैजयंती ने किसी और नहीं बल्कि अपने एक फैन से शादी की। दरअसल एक बार उन्हें निमोनिया हो गया था। उनका इलाज के लिए ही एक फैन डॉक्टर चमन लाल बाली ने किया। इस इलाज के दौरान दोनों रोज मिलने लगे और नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वैजयंती ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने डांस से नाता नहीं तोड़ा। 80+ होने के बावजूद वैजयंती क्लासिक डांस परफॉर्मेंस देती हैं। उनका एक बेटा भी है, सुचिंद्र बाली। सुचिंद्र ने एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहे। वो पति चमन बाली की मृत्यु के बाद अपने बेटे सुचिंद्र बाली के साथ चेन्नई में रहती हैं और डांस क्लासेस भी चलाती हैं। आपको पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।